प्रेयर्स बोलेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल पहले हम एक सवाल लेंगे जिज्ञासा फोरम में से। तो ये सवाल है निशा माता जी द्वारा पूछा गया। निशा माता जी हैं? There are many commentaries available on the Bhagavad Gita. Why do we specifically study and follow Bhagavad Gita as it is? By His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. I know you briefly explained this during the Srila Prabhupada Jivani session, but I would be grateful if you could kindly help me understand it in greater depth. Hare Krishna. तो पहली बात तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें सिर्फ श्रील प्रभुपाद ने जो कमेंट्री दी है भगवत गीता की वही सिर्फ पढ़ना है, और बाकी के बहुत सारे अलग अलग आचार्यों ने और बहुत सारे सेंट्स ने, साधुओं ने भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री दी हुई है। और हम ऐसा नहीं बोलते कि सिर्फ एज इट इज जो यथारूप है वही सिर्फ एक ऑथेंटिक कमेंट्री है, बाकी सब में कुछ तो मनगढ़ंत दिया गया है। वी डोंट से लाइक दैट, बट वी डोंट नो। हम गारंटी के साथ बता नहीं सकते कि बाकी के जो लोगों ने कमेंट्रीज दी हैं वो कितनी ज़्यादा भगवत गीता का जो मूड है, भगवत गीता का जो पर्पस है, उसको कितना अच्छे से वो प्रेजेंट किया है। वी कैन नॉट गारंटी, क्योंकि भगवत गीता का जो ओवरऑल जो मूड है, जो अल्टीमेट पर्पस है, वो हमें पता चलता है अर्जुन से। अभी भगवत गीता सबसे अच्छे से कौन समझा? सबसे अच्छे से अर्जुन ही समझे ना भगवत गीता। उनसे अच्छा कोई समझ सकता है क्या भगवत गीता को? नहीं। तो सबसे बेस्ट जो वर्जन है, सबसे ऑथेंटिक प्रामाणिक जो वर्जन है भगवत गीता का, वो हमें अर्जुन से मिलेगा। और अर्जुन क्या बोलते हैं? पूरा भगवत गीता सुनने के बाद उनका क्या निष्कर्ष निकलता है कि पूरा भगवत गीता जो भगवान ने उनको बताया, उसके बाद वो बोलते हैं करिष्ये वचनम तवा, कि मेरा अल्टीमेट जो सार मुझे जो पता चला भगवत गीता का, वो ये है कि मुझे आपको फॉलो करना है। आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगा। करिष्ये वचनम तवा, आपके जो वचन है उनका मैं पालन करूँगा। तो बेसिकली ये जो मूड है, ये शरणागति की भावना को दर्शाता है कि अर्जुन जो है वो शरणागति ले रहे हैं भगवान की, ओबीडियंस टू गॉड। और पूरे ऑल थ्रू आउट भगवत गीता में कृष्ण जो है उनको किस नाम से संबोधित किया गया है? श्री भगवान वाच। तो जिस भी भगवत गीता में हमें ये दो निष्कर्ष निकलते हैं, वो किसी ने भी दी हो भगवत गीता, डेट डजंट मैटर, पर्सन डजंट मैटर, अल्टीमेटली निष्कर्ष सही होना चाहिए। तो अगर कोई भी भगवत गीता में ये दो निष्कर्ष आ रहे हैं कि कृष्ण को एज भगवान प्रेजेंट किया गया है, ओके, भगवान इज कृष्ण, क्योंकि भगवत गीता में भी वही बोला है श्री भगवान वाच। तो भगवान कृष्ण है, और जीवन का लक्ष्य क्या है? अल्टीमेटली भगवत गीता पढ़ के उसका निष्कर्ष क्या है हमारे जीवन में? कि हमें भगवान को ओबीडियंट बनना है, भगवान के वचन का पालन करना है। तो जिस भी कमेंट्री में ये दो
निष्कर्ष निकलते हैं दैट इज ऑथेंटिक, दैट इज प्रामाणिक। अगर उसके अलावा बाकी और कोई भी निष्कर्ष निकलता है, अगर कोई भगवत गीता में जो कमेंटेटर है वो बोलते हैं कि अल्टीमेट जो परम सत्य है वो तो निराकार है, ब्रह्म है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, भगवान कृष्ण तो सिर्फ एक हिस्टोरिकल फिगर है, एक बहुत बड़े संत, एक बहुत बड़े महापुरुष है कृष्ण, ये सब चीजें अगर कोई बोलता है तो मतलब उनकी भगवत गीता प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि वो ओरिजिनल को मैच नहीं कर रही हो। तो दैट इज अ सिंपल थिंग इन विच वी कैन अंडरस्टैंड। और कुछ जानना था इसके बारे में? ओके, ये आपने यहाँ पे लिखा है कि ग्रेटर डेप्थ में, तो और डेप्थ में जाना है क्या? आई डोंट नो। प्रभु जी ठीक है। ओके, सो अभी हम जाएंगे और डेप्थ में जाने के लिए तो हमको भगवत गीता में ही जाना पड़ेगा। तो अभी हम भगवत गीता में जाएंगे वापस से, भगवत गीता एज इट इज में। एंड बाय द वे, आप में से काफियों को हो सकता है लगता होगा कि हम लोग इसमें तात्पर्य क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि अल्टीमेटली प्रभुपाद जो बोलना चाहते हैं वो तो तात्पर्य में मिल रहा है, लेकिन हमारा ऑलरेडी सेशन का टाइमिंग कम रहता है और उसमें अगर हम तात्पर्य भी पढ़ेंगे, अगर तात्पर्य पढ़ना है तो सबका पढ़ना पड़ेगा, किसी के छोटे रहते हैं, किसी के बड़े रहते हैं, और फिर उसमें काफी टाइम निकल जाएगा, कितना टाइम निकलेगा कुछ बोल भी नहीं सकते। और कभी कभी ऑनलाइन में क्या रहता है, कुछ लोग स्पेस्ड आउट हो जाते हैं, अगर हम पढ़ने जाते हैं ना लंबे समय तक, तो कुछ लोग बोर होके फिर या तो लीव कर देते हैं या तो मल्टीटास्किंग में लग जाते हैं। तो इसीलिए बेटर वी प्रायोरिटाइज डिस्कशन ओवर रीडिंग। एंड एनीवेज, आप सभी के पास भगवत गीता है ही, पर्सनल कॉपी, तो आप लोग पर्सनली भी पढ़ सकते हैं बाद में तात्पर्य, जिसमें हम लोग तात्पर्य को जनरली नहीं लेते। कुछ कुछ स्पीकर्स आई थिंक लेते हैं तात्पर्य को भी, बट एटलीस्ट आई डोंट प्रेफर टू टेक दैट। बेटर वी रीड इट आवरसेल्व्स एंड देन वी डिस्कस द एसेंस। ओके, तो आज का हमारा श्लोका है 39 6th चैप्टर का, तो कृपया आप सभी मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। एतन्मे संशयं कृष्ण, एतन्मे संशयं कृष्ण, दत्तं अशेषतः, हेतु महर्षि शेतः, वदन्यः संशयस्यास्य, वदन्यः संशयस्यास्य, तान्नहि उपपद्यते, चेता न उपपद्यते। चलिए, कौन रिसाइट कर सकता है? कृपया हैंड रेज कीजिए। ऊपर टेक 1, टेक 2, टेक 3, टेक 4। ओके, निशा माता जी से बस, यस प्लीज। एतन्मे संशयं कृष्ण, हेतुमर्हस्य शेषतः, त्वदन्यः संशयस्यास्य, चेता न उपपद्यते। हरि बोल, तालियां माता जी के लिए। थैंक यू माता जी। Translation. This is my doubt, O Krishna, and I ask you to dispel it completely, but for you, no one is to be found who can destroy this doubt. Hare Krishna. हरे कृष्ण। ये कौन पढ़ा ट्रांसलेशन अभी? श्रुति माता जी ने पढ़ा या कल्याणी माता जी ने पढ़ा? थम्सअप मतलब थम्सअप कौन है? ओके, श्रुति माता जी ने पढ़ा। कल्याणी माता जी नहीं है क्या?
ठीक है, क्योंकि कल्याणी माता जी, यू कैन ऑल्सो रीड ना इन जनरल. इवन गुड नाइट प्रभुजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हाँ, आपको भी पढ़ना कंफर्टेबल है फ्यूचर में? इवनिंग में नहीं. ओके ओके फाइन, ठीक है. जस्ट आई वांटेड दैट क्लैरिटी. ओके, ठीक है. तो यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहे हैं भगवान को, कृष्ण को, कि मेरा जो डाउट है उसको खत्म कीजिए, मेरा डाउट क्लियर कीजिए, और आपसे बढ़कर और कोई नहीं है जो मेरे डाउट को क्लियर कर सकता है. तो जब हम आध्यात्मिक जीवन का पालन कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि हम अपने डाउट्स को क्लियर करें. एक अच्छा एक स्टोरी आता है. एक बार एक शिकारी था. वो शिकारी जंगल में गया था. किसका? भेड़िए का शिकार करने गया था जंगल में. भेड़िए की स्किन चाहिए थी उसको लेदर के लिए. तो जब वो शिकार कर रहा था, शिकार करके उसने पकड़ ही लिया था भेड़िए को, उतने में वहां से एक वॉचमैन, वो जो जंगल मतलब नेशनल फॉरेस्ट, उसका वॉचमैन वहां से गुजर रहा था. देख रहा था कि क्या सब ठीक ठाक चल रहा है ना जंगल में. वॉचमैन रहता है ना नेशनल पार्क में. तो जैसे ही उस शिकारी ने देखा उस वॉचमैन को, इमीडिएटली उसने डर के क्या किया, वो जो भेड़िया है उसको अपने कोट के अंदर छुपा लिया, जिससे कि वॉचमैन को दिखे ना कि शिकारी क्या किया है, शिकार किया है. वो फॉरेस्ट गार्ड, या सॉरी मुझे वॉचमैन ही पता है सिर्फ, तो ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड, थैंक यू. तो मतलब फॉरेस्ट का जो वॉचमैन रहता है उसको फॉरेस्ट गार्ड बोलते हैं. तो फॉरेस्ट गार्ड जो है उसने से बातचीत की, यहाँ बोला हाय हेलो सब बढ़िया एकदम, सब घर पे ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ सब नॉर्मल बातचीत हुई, और वो चले गया फॉरेस्ट गार्ड. लेकिन जैसे ही फॉरेस्ट गार्ड चले गया, दूसरे ही क्षण उसके जाते ही ये जो शिकारी था पूरा कोलैप्स हो गया, जमीन पे गिर पड़ा जमीन पे. कोई बता सकता है कैसे गिर पड़ा, क्यों गिर पड़ा? एनी गेस? बात करते करते थक गया था क्या वो? नाखून लगे होंगे. गुड गेस. वो जो भेड़िया था, उस भेड़िया को उसने अपने जैकेट के अंदर छुपा लिया था. बाइट कर लिया होगा. हाँ, वो जो भेड़िया था उसने उसको अंदर से पूरा खा गया. अपने जैकेट के अंदर छुपा लिया था ना उसने, कोट के अंदर. बाहर से सब अच्छा लग रहा था, बाहर से वो बातचीत कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा था खुद को जिससे पकड़ा ना जाए, लेकिन अंदर से उस भेड़िए ने उसको खा गया पूरा, उस शिकारी को. तो उसी प्रकार से हम जब आध्यात्मिक जीवन का पालन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे अंदर भी बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, अलग अलग प्रकार के संशय रहते हैं, अलग अलग प्रकार की दिक्कतें हम फेस कर रहे होते हैं, अलग अलग प्रकार की हमारे अंदर कमियां रहती हैं जो हमें भक्ति में ठीक से आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, बाधाएं बन रही हैं. बहुत अलग अलग प्रकार के डाउट्स रहते हैं. हो सकता है कि कभी संस्था पे डाउट आ जाए, कभी YouTube वगैरह पे कुछ देख लिया, किसी गुरु के बारे में कुछ देख लिया, उनके बारे में डाउट आ गया, संस्था के बारे में डाउट आ गया, फिलॉसफी को लेकर डाउट आ गया, या फिर सब कुछ क्लियर है लेकिन प्रैक्टिस करते करते डाउट्स आ जाते हैं अलग अलग, या फिर हमारे अंदर कुछ कमियां रहती हैं, अनर्थ रहते हैं, कुछ बैड हैबिट्स रहती हैं, तो ये सब भी बाधा बनती हैं. और हमको क्या लगता है, हमको लगता है कि अगर हम पूछेंगे, डाउट पूछेंगे, तो फिर सामने वाला क्या सोचेगा हमारे बारे में? सामने वाले के सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी. वो सोचेगा अरे इतना भी नहीं पता इसको, इसके ऊपर डाउट है, भगवान पे डाउट कर रहे हैं, आचार्य पे डाउट कर रहे हैं. या फिर कभी हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, उसको बताने में तो और ज्यादा डर लगता है कि सामने वाले मुझे जज कर लेंगे, दे विल स्टार्ट जजिंग मी. तो इसीलिए कई बार क्या होता है कि भक्त जो रहते हैं वो ऊपर से बहुत अच्छा इमेज दिखाते हैं, सब कुछ करेंगे, सेशंस भी अटेंड करेंगे, सेवा भी करेंगे, भक्तों के साथ अच्छा फ्रेंडशिप भी रखेंगे, लेकिन ये अंदर जो डाउट्स रहते हैं उनके, ये डाउट्स उनको अंदर ही अंदर से खाते रहते हैं. उनके जो भक्ति में जो दृढ़ता है या फिर जो उनकी उत्साह है
उस उत्साह को और दृढ़ता को ये जो डाउट्स हैं ये अंदर ही अंदर से खत्म कर रहे होते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे मन में कभी भी कोई भी प्रकार का संशय आए तो हमें उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ठीक है छोड़ो, ध्यान नहीं देंगे, हम अपना भक्ति में लगे रहेंगे। नहीं, अगर हम ध्यान नहीं देंगे, क्लैरिफाई नहीं करेंगे तो वो अंदर ही अंदर से हमें खा जाएगा वो डाउट, और धीरे धीरे फिर हमें पता भी नहीं चलेगा कब हम भक्ति छोड़ के चले जाएंगे। धीरे धीरे इंटरेस्ट पूरा खत्म हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमने सही समय पे उसको क्लैरिफाई नहीं किया, सही समय पे हमने प्रॉपर गाइडेंस नहीं लिया। और क्यों नहीं लिया? अपना इमेज बचाने के लिए। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें बहुत ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। हमारे जीवन में कोई तो होने चाहिए मेंटर्स, गाइड्स, जो भी हैं, उनके साथ में हमें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जैसे मुझे याद है मेरे जो मेंटर थे, जब मैं शुरू में आई थिंक 2-3 साल मुझे हुए थे भक्ति में, तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी सलाह दी थी। वो बोले थे कि भक्ति के मार्ग में अगर आपको सही से चलना है ना, आसानी से चलना है अगर अच्छे से लंबे समय तक, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। क्यों? क्योंकि जो भी टेंशन आए ना, वो पूरा टेंशन अपने गाइड को दे देने का। जो भी डाउट आता है, जो भी टेंशन आता है, वो सर अपने जो मेंटर है ना उसके ऊपर डाल देने का, और मेंटर फिर तुम्हें हेल्प करेगा उस चीज में, राइट। खुद के सर में रख के सर को भारी करते रहोगे ना, तो फिर एंथुसियाज्म कम हो जाएगा तुम्हारा भक्ति में। तो ऐसा उन्होंने मुझे गाइड किया था, जो कि मुझे बहुत हेल्प किया था। तो सिंपल है, जो कुछ भक्ति करते समय जो भी चीज बाधा आती है, सिंपल पूछ लेने का ना। हम क्या सोचते हैं कि अच्छा ऐसे करेंगे तो ठीक होगा, शायद वैसे करेंगे तो ठीक होगा, नहीं शायद ऐसा करेंगे तो लंबा समय लगेगा, छोटा समय लगेगा। हम खुद से इतना सोचते रहते हैं, सोचते सिर्फ हमारे सिर का वेट बढ़ते जाता है, पूरा टेंशन बढ़ते जाता है। उससे अच्छा जो भी कुछ आए क्लैरिफाई कर लो कि प्रभु जी या माता जी मुझे ऐसा लगता है, क्या करना चाहिए इस केस में। ऑफ कोर्स उसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि जिनसे हम गाइडेंस ले रहे हैं उनको भी उतना मैच्योर होना चाहिए कि वो बिना हमें जज किए हमें गाइडेंस दे पाए। ये एक तरफा नहीं है कि जो स्टूडेंट है वही सिर्फ ओपन रहना चाहिए। इवन जो टीचर्स हैं, जो गाइड्स हैं, उनको भी केपेबल होना चाहिए, उतना ट्रस्टवर्दी होना चाहिए कि जो स्टूडेंट है वो खुल के उनसे कुछ भी चीज बता पाए विदाउट एनी फियर ऑफ बीइंग जज्ड। उससे भी ज्यादा खतरनाक रहता है फियर ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, कि हमने बताया किसी सीनियर को कुछ और बाद में पता चला कि वो हमने जो उसको बताया था वो पूरे मोहल्ले को पता चल गया है, पूरे ग्रुप को पता चल गया है। तो ये तो और भी डेंजर है, राइट। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये जो गाइड्स हैं उनको भी ये सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि उनको जो भी व्यक्ति कुछ भी बता रहा है तो उसको कॉन्फिडेंशियल रखे। खास करके अगर वो बता रहा है कि ये कॉन्फिडेंशियल है तो कॉन्फिडेंशियल डेफिनेटली रखना चाहिए, और उसके साथ साथ बिना जज किए हुए उनको ऑब्जेक्टिवली अपने एक्सपीरियंस से, अपने मैच्योरिटी से और जो भी शास्त्रों के अनुसार, इन सबको ध्यान में रखते हुए कोशिश करना चाहिए अपनी तरफ से पूरा गाइडेंस करने का। तो यहाँ पे डाउट्स क्लियर करने का बहुत इम्पोर्टेंस हमें पता चलता है। अब बात आती है कि हम डाउट्स किनसे क्लियर करें, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अर्जुन कि आप ही हैं जो हर प्रकार के डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, और आपके अलावा और कोई नहीं है जो पूर्ण रूप से हमारे डाउट्स को क्लियर कर सकता है। क्यों ऐसा अर्जुन, ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि और कोई भी, बाकी के जितने भी लोग इस दुनिया में, वो लोग हमारे हर प्रकार के डाउट्स को क्लियर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनको नॉलेज मतलब फुल नॉलेज नहीं है, इसलिए। वेरी गुड, उनको फुल नॉलेज नहीं है। उन्होंने अपने नजरिए से दुनिया को देखा है। तो सभी का अपना अपना एक परसेप्शन रहता है, अपना एक पर्सपेक्टिव रहता है दुनिया को देखने का, सिचुएशंस को देखने का, और लोग उस पर्सपेक्टिव के माध्यम से बताते हैं चीजों को, जो कि एब्सोल्यूट नहीं है ना। तो जरूरी थोड़ी है कि अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कुछ तो पर्टिकुलर डाउट है कि
मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और अगर हम अपने से पुरानी पीढ़ी वालों को हम पूछते हैं, सपोज एक दो मतलब अपनी जो पुरानी पीढ़ी है उनसे एक स्टेप या दो स्टेप ऊपर वाली पीढ़ी, हम उनसे अगर वो पूछेंगे तो अगर वो बहुत ओपन माइंडेड हैं, काफी लोग रहते हैं ओपन माइंडेड, कि वो भले ही दैट इज अ बेस्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि कल्चरली उनको सही चीज पता है और आज के जो मॉडर्न डायनेमिक्स है उसके साथ भी वो अवेयर हैं। तो ऐसे अगर हैं सीनियर्स, अगर पुरानी पीढ़ी वाले ऐसे हैं, देन दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। अगर वैसा नहीं है तो फिर हमें वो आउटडेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे जो कि हमारे करंट सिनेरियो में हो सकता है उतना वैलिड ना हो। और वहीं अगर हम अपनी पीढ़ी वालों से पूछते हैं तो अपने पीढ़ी वाले करंट सिनेरियो के हिसाब से बताएंगे, लेकिन उनको लाइफ का उतना एक्सपीरियंस नहीं है ना। तो वही प्रॉब्लम है, जिनको लाइफ का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उनको उनकी पीढ़ी का एक्सपीरियंस है, उनके जमाने का एक्सपीरियंस है, और जिनको हमारे पीढ़ी का हमारे जमाने का एक्सपीरियंस है उनको लाइफ का उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो वहाँ पे एक ये ट्रेड ऑफ हो जाता है। तो इसीलिए बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है कि व्यक्ति जो पहले की पीढ़ी का भी हो, जो हमसे एक्सपीरियंस में भी ज्यादा है, और वो ओपन माइंडेड भी हो, वो अपडेटेड भी हो करंट सिनेरियो से। दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। बट स्टिल ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, बट फिर भी सभी लोगों के अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहते हैं और वो अपने अपने नजरिए से दुनिया को देखते हैं। तो अगर हम कुछ उनसे क्लैरिफाई भी करेंगे तो वो उस नजरिए के द्वारा हमको बताएंगे। सो एवरीवन हैज अ लिमिटेड पर्सपेक्टिव अबाउट द सिचुएशन, तो वो एक यहाँ पे लिमिटेशन आ जाता है। और कुछ कोई बताना चाहेगा? हमारे सिचुएशन के बारे में भगवान सबसे अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो हमारे पास फ्यूचर और कंडीशन सारे उनको पता होते, तो इसीलिए तो जितने भी लोग इस दुनिया के, वो हमारी सिचुएशन को 100% तरीके से नहीं समझ सकते ना। वो सिर्फ भगवान ही जानते हैं, क्योंकि भगवान ही हमारे अंदर परमात्मा के रूप में है। बाकी सब लोग कुछ हद तक समझ सकते हैं, बट नॉट एंटायरली अवर सिचुएशन। सो दैट इज अ वेरी गुड आंसर, गुड रिस्पॉन्स। और उसके साथ साथ ये भी है कि कोई अगर हमें अच्छे से समझ भी पाता है तो भी उसको हमारा पास्ट कुछ हद तक पता होगा, लेकिन फ्यूचर तो उसको भी नहीं पता ना, फ्यूचर में हमारे क्या होने वाला है। एक भगवान ही है जिनको हमारा पास्ट भी पता है। भगवान को हमने अभी से जो हम लोग साइकिल में घूमते हैं ना, 8.4 मिलियन स्पीशीज की साइकिल में, तो हमने पिछले छठे साइकिल में हमने जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ लिया था, उस ह्यूमन फॉर्म में हमने 32 साल की उम्र में दिसंबर के दिन, न्यू ईयर के दिन, हमने क्या चीज खाई थी, क्या कपड़ा पहना था, वो भी भगवान को याद रहेगा, राइट? किसी को डाउट है इसमें? नो, कि भगवान के अंदर है वो क्षमता, और वो हमेशा के लिए उसको याद रखेंगे। हमको पिछले न्यू ईयर में हमने क्या पहना था, क्या खाया था, वो भी याद नहीं रहता कई बार, लेकिन भगवान को हमारे जन्मों जन्मों की बातें याद रहती हैं और कभी भूलते नहीं है भगवान। तो भगवान स्त्री कालज्ञ, तो दैट्स हाउ ही इज द परफेक्ट पर्सन जो कि हमें सही तरीके से मार्गदर्शन दे सकते हैं। और कोई बताना चाहेगा? और कुछ? भगवान को पता है कि हमारे दिल में क्या चल रहा है, हमारे दिल में क्या है। ही नोज अस फ्रॉम इनसाइड आउट, जो कि सामने वाले दुनिया के कोई और इंसान या व्यक्ति को नहीं पता चल सकता। भगवान हमें इनसाइड आउट जानते हैं, पूरा कोर तक जानते हैं हमें। वेरी गुड। और कोई कारण क्यों भगवान ही है जो अल्टीमेटली हमें प्रॉपर गाइड कर सकते हैं? ओके, तो अभी देखिए इसका मतलब, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है। अगर हमारे जीवन में कुछ भी डाउट्स आते हैं तो फिर हमें क्या राधा वृंदावन चंद्र के पास जाके हमें भगवान से पूछना चाहिए, राधा वृंदावन चंद्र से। और फिर राधा वृंदावन चंद्र अगर यस करेंगे तो एक फूल गिरेगा ऊपर से, राइट? फूल गिरा तो मतलब यस, जैसे हमारा थम्स अप थम्स डाउन रहता है।
ऐसे भगवान ने फूल गिराया तो यस, फूल नहीं गिराया तो नो, ऐसा कुछ होगा क्या? या फिर भगवान, कई बार ऐसे लोग बोलते भी हैं कि आज हम ये इच्छा लेके भगवान के पास आए और भगवान ने आज ज्यादा स्माइल किया मुझे देख के, भगवान हमेशा जो स्माइल कर रहे हैं उससे ज्यादा स्माइल कर रहे हैं भगवान। या फिर भगवान ने मुझे आंख मारी देख के, मतलब भगवान अफर्म कर रहे हैं मैं जो सोच रहा हूँ ना। या तो भगवान के मतलब मैंने ऐसा कुछ तो मांगा और भगवान के जो बाल है वो ऐसे थोड़े ज्यादा उड़ गए, ऐसे बाल ऐसे हवा में उड़े ऐसे थोड़े से, मतलब ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के ये लगाते हैं, पैतरे लगाते हैं भगवान के इंडिकेशन को समझने के लिए। तो क्या हमें ऐसे कुछ तो करना होगा क्या? तो कैसे समझेगा, हम अपने डाउट्स भगवान से कैसे क्लियर करवाएंगे? कहना है प्रभु जी। यस, मतलब आज तक हमने जो सुना है कि भगवान हमसे जो बातचीत करते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, वो गुरु, शास्त्र और साधु के माध्यम से। तो डायरेक्टली हम उनसे कनेक्ट नहीं हो सकते, बट उनके माध्यम से ही वो हमारे से कनेक्ट होते रहते हैं, जो कुछ बताना है वो बताते, मतलब गाइड करते रहते हैं। या वेरी गुड। तो भगवान हमें, मतलब जो रिलायबल तरीका है, अभी नो क्वेश्चन, एक नो डाउट, ऐसा हो सकता है कि सच में आप कुछ तो, अभी जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब छोटे से थे, विमल प्रसाद उनका नाम था, तो उनकी माँ जो है, जब उनका रथ, जगन्नाथ जी का रथ उनके घर के सामने रुका था, काफी दिनों तक चल ही नहीं रहा था, पंडस खींच खींच के परेशान हो गए, लेकिन वो रथ आगे नहीं बढ़ रहा था। तो आप लोगों को पता है ये स्टोरी, ये पास्ट टाइम पता है? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जो माँ है, वो छोटे से थे उस टाइम पे, वो गोद में थे, उनको लेके गई और जगन्नाथ जी का उन्होंने, जैसे ही गए, मतलब रथ के ऊपर गए और जगन्नाथ जी का उन्होंने चरण स्पर्श किए, विमल प्रसाद ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, और जैसे उन्होंने चरण स्पर्श किए, इमीडिएटली जगन्नाथ जी का जो गार्लैंड था, उनका जो फूलों की जो माला थी, वो गिर के उनके गले के आसपास गिर गई, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गले के आसपास। और उसके बाद में फिर रथ आगे बढ़ा, वो दर्शन लेके चले गए, नीचे अपने घर में आए गए, उसके बाद रथ आगे बढ़ा। मतलब जगन्नाथ जी खास करके उनसे मिलने के लिए रुके हुए थे वहां पे। तो हो सकता है कई बार भगवान सपने में भी आके बहुत कुछ बताते हैं, बट ये रिलायबल तरीका नहीं है। हम लोग श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को आचार्य सिर्फ इसके लिए नहीं मानते कि क्योंकि उनके गले में जाके हार गिरा, दैट इज जस्ट अ डिटेल। हम उनको आचार्य क्यों मानते हैं? उन्होंने जो कर्म किए उसके कारण मानते हैं, उन्होंने जितना कंट्रीब्यूशन किया दुनिया में उसके लिए हम मानते हैं उनको आचार्य, नॉट जस्ट कि गार्लैंड गिर गया मतलब आचार्य है बस। तो इसी प्रकार से रिलायबल तरीके नहीं है ये। रिलायबल तरीके क्या है? गुरु, साधु, शास्त्र। तो अभी गुरु, साधु, शास्त्र जो है, इनके भी अपने अपने लिमिटेशंस हैं कुछ हद तक, मतलब इनके लिमिटेशंस नहीं है, ये तो एब्सोल्यूट स्तर पे हैं, दिव्य स्तर पे हैं, लेकिन हम उनको कितना अप्रोच कर सकते हैं उसमें लिमिटेशंस हैं। हमारे अंदर लिमिटेशंस है, हमारे अप्रोच में लिमिटेशंस है। तो लिमिटेशंस क्या है? अभी आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रहा है, एग्जैक्टली इस सिचुएशन में, आपको लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, क्या आपको अभी भगवत गीता जो है वो क्या ऐसे कुछ चैट जीपीटी जैसे कुछ है क्या भगवत गीता खोलोगे और उसमें आप बताओगे कि मेरा ये चल रहा है, फिर वो भगवत गीता में से आपको उसका आंसर मिलेगा? नो, इट्स नॉट लाइक एआई। भगवत गीता शास्त्र है, उसमें सारे श्लोक दिए हुए हैं अपने अपने, वो चेंज नहीं होंगे हमारे हिसाब से, स्टैटिक है वो शास्त्र, जो स्टैटिक है। तो हम शास्त्र के अनुसार भगवान की वाणी को कैसे समझें? इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि हमें रेगुलरली शास्त्र पढ़ते रहना चाहिए। हम जब रेगुलरली शास्त्र पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ये सब क्लियर होंगे। हमारे जीवन को देखने का जो पर्सपेक्टिव है वो दिव्य स्तर पे आएगा, और फिर उस शास्त्र के नॉलेज के साथ जब हम अपने लाइफ को जिएंगे तो नेचुरली हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे, राइट? तो ऐसा नहीं है कि जब प्रॉब्लम हो तब शास्त्र खोल के उसमें सॉल्यूशन ढूंढना, नो। हमें रेगुलरली शास्त्र पढ़ने चाहिए, जिससे हमें शास्त्र चक्षु बोलते हैं उसको। शास्त्र चक्षु मतलब हम पूरी दुनिया को शास्त्र की निगाहों से देख पाए
ज्ञान चक्षु भी बोलते हैं उसको। हम जब रेगुलरली शास्त्र पढ़ेंगे, जैसे आप में से काफी लोग पढ़ते हैं रेगुलरली शास्त्र, बुक्स पढ़ते हैं, तो जब हम रेगुलरली बुक्स पढ़ेंगे तो हमें वो क्लैरिटी मिलेगा और भगवान के दृष्टिकोण से फिर हम देखेंगे कि शास्त्र के थ्रू भगवान का दृष्टिकोण मिल रहा है हमको। तो अगर हम शास्त्र नहीं पढ़ते हैं तो हम अपने सीमित दृष्टिकोण से दुनिया को देखेंगे, और अगर हम शास्त्र रेगुलरली पढ़ते हैं तो फिर हम भगवान के दृष्टिकोण से दुनिया को देखेंगे। तो ये हमारी चॉइस है कि हमें अपनी सीमित दृष्टि से देखना है या भगवान की एब्सोल्यूट दिव्य दृष्टि से दुनिया को देखना है। जितना ज्यादा हम शास्त्र पढ़ते हैं, अच्छे से सोचते हैं, उसके ऊपर चिंतन मनन करते हैं, डाउट्स पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं उसके ऊपर, तो ये सब जब हम करेंगे, कंटेम्पलेट करेंगे, पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, मननम करेंगे, तो उससे धीरे धीरे हमें भगवान की दृष्टि से हम दुनिया को देख पाएंगे और फिर ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी ही नहीं फिर। तो ये हुआ पहली बात कि शास्त्र की हमें शरण कैसे लेनी है। जब बात आती है गुरु की, तो गुरु जो है, गुरु मतलब परमात्मा के बाहरी प्रकटीकरण है। मतलब गुरु जो बोलते हैं मतलब परमात्मा हमें वही बोलना चाहते हैं। ओके, तो जब यहाँ पे बात आ रही है गुरुज की, तो गुरुज में भी अलग अलग स्तर के गुरु रहते हैं। तो ये जब मैं बोल रहा हूँ कि गुरु भगवान के परमात्मा के डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन है, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है, गुरु में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। गुरु ने जो बोल दिया मतलब परमात्मा वही बोलना चाहते हैं। भगवान का दृष्टिकोण एब्सोल्युटली हमें गुरु के माध्यम से मिल रहा है। ओके, लेकिन जब मैं ये बात कर रहा हूँ गुरु की, तो ये पथ प्रदर्शक गुरु या फिर हमारे मेंटर्स या फिर इवन काउंसलर्स, इनकी बात नहीं हो रही है। ये किन गुरु की बात हो रही है? दीक्षा गुरु की बात हो रही है। दीक्षा गुरु या फिर शिक्षा गुरु, इनकी बात हो रही है। ये डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन है। जैसे हमारे इस्कॉन संस्था में बहुत सारे दीक्षा गुरुज हैं, लोकनाथ स्वामी, गोपाल कृष्ण स्वामी, राधानाथ स्वामी, बहुत सारे हैं। आप लोग आगे जाके पता चलेगा जो दीक्षा देते हैं। तो दीक्षा देने के लिए उनको अनुमति संस्था ने कैसे दी है? उनका आध्यात्मिक स्तर देख के दी है। उनका इतना आध्यात्मिक स्तर है कि डायरेक्टली भगवान के ही रिप्रेजेंटेशन है वो, क्योंकि चेतना पूर्ण रूप से भगवान में है। तो भगवान उनको माध्यम बना के हमें क्या बोलते हैं, हमें पथ प्रदर्शन, हाँ, दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं जीवन में। तो ये बात हो रही है दीक्षा गुरु की, ऑफिशियल, जो ऑफिशियल गुरुज हैं। उनके अलावा जो बाकी के जो हैं मेंटर्स, गाइड्स, पथ प्रदर्शक गुरु, ये सब जो है, ये सब साधुज में आएंगे। हमने 3 बोले ना, गुरु, साधु, शास्त्र। तो शास्त्र का हमने पहले डिस्कस किया। शास्त्र हमें समस्या आने पे नहीं खोलना है, हमको रेगुलरली पढ़ना है, जिससे हमें भगवान का दृष्टिकोण मिले जीवन को देखने का। दूसरा, जब बात आती है गुरु की, तो गुरु मतलब दीक्षा गुरु, ऑफिशियल दीक्षा गुरु। और जब बात आती है साधु की, तो साधु मतलब हमारे पथ प्रदर्शक गुरु, हमारे मेंटर्स, हमारे काउंसलर्स। तो इनका जो रोल रहता है दैट इज मोर ऑफ अ गाइडेंस। ओके, क्योंकि ये जो है, ये लोग क्या है, ये खुद भी साधक हैं, ये खुद भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे भक्ति करने में, और इनका कम से कम हमसे तो ज्यादा आध्यात्मिक स्तर है। क्योंकि इन्होंने, मतलब ऑफ कोर्स हम ऐसा नहीं बोल सकते, हो सकता है किसी ने पिछले जन्म में बहुत भक्ति की हो, बट अगर हम इस जन्म की बात करते हैं तो इस जन्म में ये जो मेंटर्स, गाइड्स हैं, काउंसलर्स हैं, इन लोगों ने हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस लिया भक्ति करने का इस जन्म में ना? अभी पिछले जन्म का हम देख नहीं सकते। तो ये सब साधुस में आते हैं। तो इनसे हमें क्या करना चाहिए? इनके साथ हमें जो भी डाउट्स आते हैं, जो भी जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याएं जो भी आती हैं, वो हमें इनके साथ डिस्कस करनी चाहिए, सलाह मशवरा करना चाहिए। और जब वो हमें कुछ गाइडेंस दे रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये उनके स्पिरिचुअल कनेक्शन से आ रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो स्पिरिचुअली कनेक्टेड टू कृष्णा। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि वो परफेक्टेड नहीं है, वो भी प्रैक्टिसिंग लेवल पे ही है, तो हम ऐसा नहीं कि अभी मेरे मेंटर ने, मेरे काउंसलर ने मुझे कुछ बोल दिया मतलब बस पत्थर पर लकीर हो गई, उसके आगे पीछे कुछ पूछने का ही नहीं, ऐसा नहीं है, राइट? बिकॉज दे आर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग, सिद्ध स्तर पे नहीं पहुंचे हैं वो। तो वो जो भी बोलते हैं हमें उसको और क्लैरिफाई करना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए, और मतलब बातचीत करके थोड़ा और क्लैरिफाई करके फिर उसके बाद जब हम कन्विंस होते हैं
तब जाके हमें उसको फॉलो करना चाहिए। बट जब बात आती है गुरु की, गुरु ने अगर हमें कुछ बोल दिया और अगर हमारे विचारों के अलग भी जा रहा है वो, तब भी हमें फॉलो करना होगा, क्योंकि वो गुरु जो बोल रहे हैं वो डायरेक्ट भगवान बोल रहे हैं। गुरु अगर बोलते हैं दिन को रात, दिन में रात को बोलते हैं, तो हमें मानने की रात ही है वो, ये भगवान बोल रहे हैं। हमारे सीमित दृष्टिकोण से वो दिन लग रहे हैं, लेकिन ये बात साधु के लिए अप्लाई नहीं हो सकती। साधु के केस में वी शुड डिस्कस, वी शुड क्लैरिफाई, और फिर जब बाद में हम कन्विंस हो जाएं तब जाके फिर हमें फॉलो करना चाहिए। नहीं तो जब हम इस प्रकार से करेंगे तब, और जो गुरु साधु हैं, स्पेशली साधु की जब बात आती है, तो साधु को भी वैसा होना चाहिए कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करे, ट्रस्ट फंड करे, वो ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को बताए, अपना मत ना बताए, और पुश ना करे, फोर्स ना करे कोई भी चीज़ को, एजुकेट करे, सिर्फ ओपन स्पेस दे सामने वाले को, जबरदस्ती ना करते किसी चीज़ में, उसका फ़ायदा ना उठाए, एक्सप्लॉइट ना करे, और सबसे इम्पोर्टेंट उसको जज ना करे, एक परसेप्शन ना बना दे, उसको रिस्पेक्ट करे, सामने वाले को रिस्पेक्ट करे। तो ये सारे लक्षण साधु के अंदर होने चाहिए। तो ये लक्षण हमें जिस भी साधु में दिखते हैं, हमें उनसे गाइडेंस लेने का प्रयास करना चाहिए। जब हम ये सब चीज़ें अच्छे से करेंगे, अपने डाउट्स और अपने अंदर ही रख के दिमाग का बोझ नहीं बढ़ाते रहेंगे, तो हम भक्ति अच्छे से कर पाएंगे। और अगर कुछ डाउट्स आते हैं, लंबे समय तक अंदर रहते हैं, तो धीरे धीरे वो डाउट्स हमारे अंदर से हमारे भक्ति को खाने लग जाते हैं। इसके लिए हमने लोने वाला एग्जाम्पल देखा। हरे कृष्णा। So we'll stop here. श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।